कॉल करके बोला डीएसपी साहब, तो हमको लगा मजाक कर रहा होगा। सिविल सर्विस में मैंने 4 अटेम्प्ट दिया हूँ, लेकिन कुछ दी थी। यूपीएससी का सीडीएस मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ। हमको लगा मजाक कर रहा है, तो मैं बोला खाओ माँ कसम, तो बोला कि नहीं नहीं कसम से। तब ये कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होता था, कभी कभी बोलता था कि कहीं से जो भी जॉब नहीं हुआ है, तो हर एक सहारे मिल गया। ये हर जगह हार रहा था, सहारा मिल गया तो सफलता मिल गया। तो दोस्त लोग का था कि तुम करेगा, मतलब दोस्त एक अलग मोटिवेशन देता था। गर्व का हो रहा है मुझे कि मेरा भाई डीएसपी बन गया है। भाई ये रोल निभाया कि बहुत सा नोट भाई बनाया बैठ के मेरे लिए। बीच में ऐसा हुआ था कि एग्जाम में एनसीबी का भी एग्जाम निकाला था। सब कोई को खुश है, लेकिन एक आदमी की आज भी कभी महसूस होती है, मेरी दादी असली सपना तो उसका था। जेपीएससी 11वीं से 13वीं सफल अभ्यर्थियों की कई तस्वीर जो है हम लगातार दिखा रहे हैं, उनसे जुड़ी कहानियों को आप तक ला रहे हैं। हमारे साथ एक और सफल अभ्यर्थी हैं, 8वीं रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। संदीप प्रकाश नाम है, रांची में रहते हैं। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कई एग्जामिनेशन दिए हैं और उस एग्जामिनेशन में सफलता भी प्राप्त की है। यूपीएससी भी दे चुके हैं, हालांकि यूपीएससी में वो सफलता नहीं मिली, लेकिन जेपीएससी जैसे ही इन्होंने दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने जेपीएससी क्लियर किया है। इसके पीछे अगर बात करें तो कई लोगों की मेहनत जो है वो छिपी हुई है। पापा का दृढ़ विश्वास छिपा हुआ है, छोटे भाई का मेहनत है और पूरे परिवार के सदस्यों का इसमें बड़ा रोल रहा है कि कैसे संदीप प्रकाश मेहनत करे और सफलता प्राप्त करे। संदीप प्रकाश हमारे साथ हैं, बात करेंगे। संदीप, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो शुक्रिया आपको, बाइस्कोप वाली सारी टीम को, कि आप लोग ने अपने कीमती समय निकाला, और थैंक्स। अच्छा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रिजल्ट जब आया कब पता चला आपको, और उस समय का रिएक्शन आपका कैसा था, परिवार वालों का कैसा था, और सबसे पहला पर्सन कौन था जिसको आपने ये जानकारी दी? देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट के बारे में खबर पता चल रहा था रात से कि रिजल्ट आज आने वाला है। और एक दोस्त है मेरा जो कि वो जगा हुआ था, वो मुझे 3:30 बजे 4 बजे के लगभग कॉल करके उठाया कि रिजल्ट आ गया है। और जब उन्हें रैंक बताया, कॉल करके बोला डीएसपी साहब, तो हमको लगा मजाक कर रहा होगा। तो कॉल उठाएं तो ऐसे ही बोला कि रैंक 8। तो हमको लगा मजाक कर रहा है, तो मैं बोला खाओ माँ कसम, तो बोला कि नहीं नहीं कसम से। तब फिर उसी से पता चला। उसके बाद मैंने अपने भाई को पहले बताया, पापा भी उठे हुए थे, तो मेन पापा उठे तो पापा को बताया। उसी फिर सब धीरे धीरे घर से वाले सब उठ गए। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद कितना समय हो रहा था ये लगभग 4:10, 4 बजे सारे लोग जग गए, घर के सभी सदस्य जग गए थे। उसके बाद क्या किया? उसके बाद तो पहले तो सब खुश थे कि कुछ हुआ है, मतलब एक हो जाता है ना खुशी, जो खुशी पूरा सब कोई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो रहा है या फिर अभी मतलब 4 बजे अंधेरा ही रहता है, लेकिन उजाला टाइप एक हो जाता है ना कि बहुत खुश। चाचा भी मेरे तुरंत आ गए। बस उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर ही बैठा, उसका दोस्त का जो था, तो उसके लिए फिर मैं दोस्त के पास गया कि क्या दिक्कत है, तो फिर मैं दोस्त के पास चल गया था। पढ़ाई कैसी रही? आपका बैकग्राउंड बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? जैसे मैं रांची से ही पढ़ा हूँ, 10th तक मेरी रांची से हुई है, 12th भी मेरी रांची से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक से की है कलकत्ता से। तो कलकत्ता में ही फिर मैंने कलकत्ता में ही जब मैं तैयारी, उसी समय मैं समझ लिया था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि ये मेरे पापा का भी इच्छा था, मेरी दादी की भी इच्छा थी। तो उस समय ही मतलब मैं तैयारी के दौरान ही वेस्ट बंगाल पीसीएस भी मैंने दिया था। मतलब उस समय मैं एलिजिबल नहीं था, बस ऐसे ही होता है ना कि एग्ज़ाम भरते हैं, तो एग्ज़ाम भरा, उस समय भी मैं मेंस तक पहुंच चुका था वेस्ट बंगाल पीसीएस के लिए। और उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र होगी सर अप्रॉक्स 22 साल। 22 साल भी नहीं, हमको लगता है 22 साल, हाँ 22 साल होगी। तो उसमें एलिजिबल नहीं थे? कौन से ईयर में थे? हम 2nd ईयर थे बीटेक के, तब मैंने दिया। ईयर में ही हाँ कर लिए थे। हाँ। तो पहला मेंस तो मेरा वहीं रहा था। और उसके बाद फिर यूपीएससी के भी मैंने एग्ज़ाम दी थी। यूपीएससी का सीडीएस मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ। और सिविल सर्विस की मेरी तैयारी चल ही रही थी। सिविल सर्विस में मैंने 4 अटेम्प्ट दिया हूँ, लेकिन कुछ कारणवश प्रीलिम्स मेरा रुक जा रहा था। और बाकी फिर बीच में ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम में एनसीबी का भी एग्ज़ाम निकाला था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। उसमें मुझे सर्विलेंस असिस्टेंट का पद मिला था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया उसका। अब तो मतलब वो भी हो सकता है कि उसका भी रिजल्ट आ जाए। हाँ, वो रिजल्ट लगभग वो कह सकते हैं कि फाइनल ही है। हाँ, वो भी फाइनल ही है, लेकिन अब जब तक नहीं आएगा तो तब पता नहीं। और तब तक अब यहाँ हो गया तो फिर ये तो मेरा लास्ट, यही मतलब ये तो मेरा था ही, तो ये मेरा हो गया। सीडीएस कितने बार क्लियर किया? सीडीएस में 3 बार क्लियर किया हूँ।
तीन बार मैं इंटरव्यू तक गया हूँ, एसएसबी इंटरव्यू दिया हूँ, बस सीडीएस 3 बार हुआ। और घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? घर वाले, जिससे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो घर वालों से आस पड़ोस में भी पता चल गया होगा कि संदीप पास हो गया, संदीप पास हो गया, जेपीएससी में 8वां रैंक मिला है। सबसे बड़ा बात है कि जहाँ से हम लोग उठे हैं वहाँ पे एक ये चीज़ हो जाता है कि कोई लड़के किए हैं तो एक सबको एक मोटिवेशन मिला कि यहाँ से भी कोई मतलब करके उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो ये मोटिवेशन का शायद रोल हुआ है सर मेरे यहाँ होने पे, जो मैं मोहल्ले वाले से और सबसे अगल बगल वाले से पता चल रहा है। मम्मी पापा क्या करते हैं? जैसे पापा मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे अभी पशुपालन विभाग में, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो पापा का क्या रोल रहा? पापा का रोल सर यही रहा कि जैसे पापा को भी बहुत लोग भी बोलते थे कि अब उन लोगों को बोलिए जॉब, क्योंकि जॉब करने के लिए पापा, लेकिन एक पापा का एक दृढ़ निश्चय था कि मेरा बेटा कर लेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पापा मुझे कभी फोर्स किया हो कि ये कर लो या फिर अभी जॉब पकड़ लो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि सर एक समय लग गया ना, 6 साल का समय, अगर मेरी ग्रेजुएशन 2019 में ख़त्म हुई है और 6 साल समय लग गया, तो पापा का रोल तो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत। और छोटे भाई का क्या रोल रहा? मम्मी का क्या रोल रहा? बहन का क्या रोल रहा? मम्मी का रोल देखिए सर, पापा बाहर भी जाते, मम्मी का रोल रहा है कि कभी मम्मी एक मोटिवेशन फैक्टर में काम की मम्मी। अब देखिए सबसे बड़ा बात होता है कि खाना के लिए लेके कभी खाना तुरंत मम्मी कुछ भी चीज़ हुआ नहीं, खाना ये खाओ वो खाओ बेटा, हमेशा मम्मी करते रही है। अब बाकी मम्मी मोटिवेशन में, मम्मी ये कोई चीज़ हमेशा बोलती थी, इतना बुरा थोड़ी किए हम लोग, होगा हम लोग का भी। और भाई का रोल रहा है सर कि हम लोग तैयारी सब साथ ही है, तो भाई का भी तैयारी ही कर रहा है ये सब की। तो सर इस तैयारी में भाई भी जेपीएससी दिया था, लेकिन 1 नंबर से उनका एक क्वेश्चन से उसका भी छूट गया था प्रीलिम्स। तो और उसके बाद फिर मेंस में समय कम था, नोट्स तो मेरा बना हुआ था, लेकिन बहुत सा चीज़ होता है कि सर नया यहाँ पे है, तो भाई ये रोल निभाया कि बहुत सा नोट्स भाई बनाया बैठ के मेरे लिए कि हम बनाते हैं, तुम तब तक ये रिवाइज कर लो। और जहाँ रिसोर्स ढूंढना हुआ बहुत कुछ तो मेरा भाई किया सर, काम मेरा आसान कर दिया था भाई। मतलब कुछ श्रेय जो है भाई को भी भाई जाता को जाता है सर, भाई को तो हम बोलेंगे पूरा श्रेय जाता है सर, इसमें है भाई का। तो है। नोट्स पूरा तैयार कर। नोट्स सर एक हल्का हो जाता है ना आदमी की, हाँ अगर कोई चीज़ कर रहा है तो भाई अगर बना के दे रहा है तो नोट्स तो हल्का हो जाएगा कि हाँ अब हम मतलब अगर भाई नोट्स बना रहा है तो जो चीज़ का नोट्स बना उसको तो रिवीजन में कर पा रहा था। अब दोनों चीज़ एक साथ होता तो उसमें दिक्कत होता था। और बहन का रोल था कि बहन और जिया जी मतलब हमेशा थे कि नहीं तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चाचा मेरे हैं, चाचा हमेशा बोलते थे कि जॉब लेना है और तुम ले लेगा। बस दोस्त लोग का तो सपोर्ट सर क्या बोले हम, मतलब हम टेंशन में भी रहते थे ना, तो एक होता है ना कि भाई लोग बोलता था कि मतलब कोई भी बोलता था कि ऐसा है वैसे, भाई हम थोड़ा टेंशन में थे, बहुत चीज़ होता है कि पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। तो दोस्त लोग का था कि तुम करेगा, मतलब दोस्त एक अलग मोटिवेशन देता था, मतलब वो मोटिवेशन लगता था यार कि क्या। हाँ हाँ, वो आप देखे भी थे इंटरव्यू के समय आप थे तो आपने देखा था कैसे सब मोटिवेशन देता है। पापा थोड़ा इमोशनल भी हो गए हैं अभी। पापा भी हैं इनके, पापा से बात कर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ शिव शंकर प्रसाद। जब संदीप ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, 8वीं रैंक है, कैसा रिएक्शन था और अंदर से क्या लग रहा है? क्योंकि आपका शुरू से विश्वास रहा है कि मेरा बेटा किसी तरह सरकारी जॉब ले लेगा, और आप पीछे से जो है आप एक तरह से कहते हैं धक्का मारना, क्या तुम कर लोगे इस तरह से, कैसा रिएक्शन था वो? रिएक्शन बहुत खुशी था अंदर से कि आज इस सफलता को प्राप्त किया है। इसको हारे को सहारे मिल गया, खाटू श्याम बाबा का हारे को सहारे मिल गया। ये हर जगह हार रहा था, सहारा मिल गया तो सफलता मिल गया। तो आप हर जगह पुश करते थे कि ये भी जॉब है, इसमें भी भरो, यहाँ से भी निकलेगा। हाँ, हर जगह इसको, बस सबसे पहला मेरा ध्येय था कि तुम प्रशासनिक सेवा में जाओ। यूपीएससी नहीं तो भी, हाँ यूपीएससी तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ इसमें भी आपको जेपीएससी में मतलब रहे। यहाँ से भी राज्य की सेवा कर सकते। हाँ, राज्य की सेवा यहाँ से जब झारखंड राज्य की सेवा कर सकता है। आपके भी मित्र होंगे, फोन आ रहा होगा या फिर बता रहे होंगे, क्या बातें होती हैं? बातें होती, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है ना, बहुत लोग शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा किया। क्योंकि आप खुद सेवा में हैं। हाँ, सबको है सो, सबका है सो ही हुआ, सब लोग है सो बोलते नहीं बहुत अच्छा है।
और बहुत बढ़िया है। तो किस तरह से मोटिवेट करते थे आप? हम इसको पढ़ाई के लिए हमेशा बोलते थे, जब भी हुआ कि अपना परीक्षा दे के आए, हमको ठीक है तैयारी करो, सारा चीज़ें जहाँ बोला वहाँ गए, हर जगह हम कहे नहीं हर जगह जाओ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ो, जहाँ भी जो भी कोई अथी है उसमें तुम अपना मेहनत करो, मेहनत के पीछे आप दम है सो। मेहनत किया। तो जैसे 4 बार यूपीएससी में नहीं निकाल पाए परीक्षा देने के बाद भी, फिर भी आप पुश करते रहेंगे कि नहीं, हार नहीं मानना है, चलते चलना है? हाँ, नहीं तो 4 बार जो यूपीएससी नहीं निकला तो हम बोले तब जेपीएससी भरो, जेपीएससी भरो, इसमें निकलेगा। हम अब उसका तैयारी के लिए ज़्यादा देर रुकना नहीं है, अब इसमें है सो तो मतलब और सफलता मिले। मतलब कि आप पूरा राह दिखाते रहे शुरू से ही? बचपन से ही? बचपन से कैसे थे? बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और सब जगह थी। मैट्रिक इसका 10+10 में 12 में हुआ, 12 में भी 90% से एबव मार्क्स था। मतलब शुरू से टॉपर की श्रेणी में ही रहे? हाँ, उसके बाद फिर 11 में 86% मार्क्स रहा और फिर आपको बीटेक में भी अच्छा ही मार्क्स रहा। बीटेक में क्लास करते हुए भी इतना तैयारी के लिए कौन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था? दिल्ली में तैयारी किया, फिर कलकत्ता में भी अथी किया था। वहाँ पर शुरू से ही मतलब पढ़ाई को लेकर रुचि रहा है? रुचि रहा और आप लोगों का शुरू से ही सपोर्ट? हाँ। आपका एक बड़ा रोल रह जाता है, घर में रहना है तो खाना पीना अगर अच्छा मिले तो पढ़ाई भी अच्छे से होगा। तो किस तरह से आप खाना देते? तो कह रहे कि कभी भूखे नहीं रहते थे, पढ़ते रहते तो मम्मी लेकर पहुंच जाती थी कि खा लो खा लो, अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। खाने के प्रति इसका ही नहीं था, नहीं ये खा लो बोलते थे, खा बेटा ये बना देते, ठीक है। पढ़ने में यही था। नटखट भी थे? नहीं वैसा नहीं था, नहीं मेरा तीनों बच्चा वैसा नहीं था, नहीं सब ठीक है। बच्चे भी नहीं तो घर में जो भी अपना किया, बाहर का भी हमको शिकायत नहीं सुनने के लिए मिला कि बच्चा आपका अच्छा किया, अच्छा किया। कि आप तो जान रहे शुरू से ही कि कैसे है भाई, कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है। नहीं सब ठीक रहा, सब शुरू से ही रहते ही हमको बोलना नहीं पड़ता था, पढ़ा नहीं? नहीं सब करता था। और अभी कैसे कहते, जैसे आपकी भी मित्र होंगी, वो लोग क्या कहते हैं, आस पड़ोस के लोग? नहीं सब बोलते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा किया आपका बेटा। हमें चलिए अच्छा, सबका आप लोग का आशीर्वाद है ना। पूरा मोहल्ला में मिठाई बांटी होंगी उस दिन? अभी नहीं बांटे अभी नहीं बांटे हैं, मिठाई अभी पेंडिंग है। हाँ। कब बांटने का प्लानिंग है? होगा थोड़ा मंदिर उंदिर जाएंगे ना, उसके बाद। तो उसके बाद पूरा मोहल्ला में पार्टी देना है कि मिठाई बांटना है? मम्मी पापा का है कि जब तक जिस दिन नहीं मिलेगा, पापा का है कि जिस दिन दिन खाकी वर्दी में आएंगे, नहीं ऐसा, जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उस दिन हम मिठाई बांटेंगे। पापा का ये चीज़ है। मिठाई बांटेंगे, पार्टी देंगे? हाँ पार्टी देंगे। क्या देने वाले हैं? तो मिठाई की पार्टी? पहले तो मिठाई बांटेंगे, मिठाई भी एक टी पार्टी की जैसा होगा, है ना। उसके बाद फिर पार्टी बाद में दिया जाएगा। चलिए पहले मिठाई देंगे, उसके बाद पार्टी देंगे। और भी फैमिली के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। छोटे भाई भी हैं, आप भी जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित प्रकाश हुआ। बड़ा रोल रहा आपका, 50% काम आपका उनका जो है आपने ही कर दिया। हाँ वो मतलब कि अगर काम उनका रिजल्ट निकला, मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था, तो मैंने सोचा कि मेरा भी मेहनत, मेरा भी काम हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। मतलब कि पहले ही मुझे पता था कि हो सकता है मेरा भी, मैं बॉर्डर पे था, मतलब कि 244 गया था कट ऑफ, मैं 242 या 44, मतलब कि एक क्वेश्चन जो बाद में सही कर दिया गया, मतलब काट दिया गया, तो वो ठीक है। लेकिन हाँ काम मदद मैंने किया कि हो जाए तो ठीक रहेगा। गर्व हो रहा है मुझे कि मेरा भाई डीएसपी बन गया है। आप भी मतलब डीएसपी ही बनना चाहते, तो अगली बार अगर जो 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जो प्रक्रिया आरंभ होगी तो फिर तैयारी में लग जाएंगे? हाँ तैयारी में जरूर लगूंगा। अब तो गाइडेंस भी अच्छे से मिलेगी, क्योंकि अगर जो रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा गाइडेंस अच्छा से हो जाएगा तो जरूर होगा। आप अपने मित्रों को क्या बताएं? आप लोग, आपको ही फोन आया होगा, मोहल्ले के भी जो मित्र होंगे वो भी बोल रहे होंगे। मैंने बताया कि वही कि मेरा भाई सफल हुआ तो सब खुशी बोल रहे थे, पार्टी देने के लिए, वही बाद में दिया जाएगा उन्हें भी पार्टी। चलिए छोटे भाई की ओर से भी पार्टी, तो मोहल्ले वाले कह सकते हैं चांदी चांदी हो गई, सब पार्टी देंगे। आप कैसा रहा शुरू से? अपना पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंभू कुमार सिन्हा। तो आपका भी बड़ा सपोर्ट रहा है भतीजे की पढ़ाई में भी, या फिर जो भी कहें उसमें पूरा सपोर्ट रहा है। कैसा रहा शुरू से
और किस तरह से आप मोटिवेट करते थे? नहीं नहीं, बढ़िया, एक तरह से पढ़ाई में मेहनत था, हुआ। आप कैसे बोलते थे पढ़ने के लिए, या फिर खेलता उलता रहता था तो नहीं, खेलने के लिए तो मना नहीं करते थे, पढ़ने के लिए तो बोलबे करते थे, क्या बोलते थे? पढ़ाई करो बाबू। तो नहीं होता तो बोले एक दिन जरूर होगा तुम्हारा भी काम, आखिर में भगवान ने दे दिया। आप कैसे बताए दोस्तों लोग को या फिर रिश्तेदारों को? आपको ही फोन आ रहा होगा? नहीं, जो दोस्त लोग को बोले 2-3 लोग को होगी। बोले मेरा भतीजा डीएसपी बन गया है। जी हाँ, हम प्रीमियर सेल सर्विस में काम करते हैं मेन रोड में, तो उसी में हम लोग भी सारे स्टाफ लोग को बोले, सब खुश हो गया। क्या हमारे घर में भी एक पुलिस वाला हो गया है? जी चलिए, तो देखिए और भी सदस्य हैं, उनकी बड़ी बहन है, उनसे बात करते हैं। साथ में जिया जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा लगा कि छोटा भाई अब डीएसपी बनने जा रहा है, रिजल्ट आ चुका है? पहले नाम बताइए, और उस समय जब आपको पता चला उस समय का रिएक्शन क्या था? मेरा नाम जयश्री सिन्हा है, और जब मुझे पता चला कि इसका मतलब जेपीएससी क्रैक हो गया और ये डीएससी बनने वाला, हम लोग तो सोए हुए थे, अचानक बोला, बोले वाह, मतलब इतना बड़ा सपना मतलब साकार हुआ। सबसे बड़ा बात, आप इतने लोगों को देख रहे हैं मेरे घर में, सब कोई को खुश है, लेकिन एक आदमी की आज भी कभी महसूस होती है, मेरी दादी, असली सपना तो उसका था। आज वो जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। हम तीनों चारों भाई बहन भी वो प्यार लुटाते थे, हमको तो लगता है उसका सपना था कि मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती अच्छे करें, इवन इनके बारे में भी अच्छा सब कुछ, यहाँ तक कि सब कुछ दादी का ही है। हमको तो लगता ही नहीं है हमारा। आज दादी जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, और सब कुछ है, फिर भी आज दादी की कमी महसूस होती है। तो दादी चाहती थी कि डीएसपी बने या पुलिस सर्विस में? दादी का था कि मेरा पोता जो भी उस हिसाब से मतलब थी, उसको ये था कि मतलब मेरा पोता लाल बत्ती वाली गाड़ी पे घूमे, बैच लगे। तो आज हम लोग सब देख रहे हैं, बस उसकी कमी महसूस, आज वो भी रहती तो बहुत खुश रहती। आप किस तरह से गाइड करते थे? हम गाइड करते, बाबू पढ़ो पढ़ो, ये हम क्या गाइड करेंगे, ये भी हमको हेल्प करता था, कुछ हम भी उसको बताते थे, ये सही चलता। कैसा रहा? अब कह सकते हैं आपके साले साहब डीएसपी बने, तो आप कहीं भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम उस समय एयरफोर्स में थे जिस समय हमारी शादी हुई थी, और इनसे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही देखने आए थे, पसंद करने के लिए। तो एट दैट टाइम आई वाज इन ग्वालियर, तो इनसे बात हुआ, तो मैं बोला कि इट्स गुड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एंड आई वाज सिंस आई हैड आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज इन द ईयर ऑफ 2010-11। तो मैंने, हाँ, उसके बाद रुचि बदल गई, बिकॉज सी सेट का था, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ। सो उसके बाद फिर मैं अपने जो काम था उसी में आ गया। एंड इन 2022 जैसे कि इनसे परिचय हुआ आफ्टर मैरिज, तो ये हमेशा सिविल सर्विसेज और ग्वालियर में भी आए थे, तो इनसे मैंने वो मतलब डीपली नॉलेज लिया कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, और जो मेरे को नॉलेज था, बिकॉज माई फील्ड वॉज डिफरेंट, तो जो मुझे नॉलेज था वो मैंने इनको दिया कि यू कैन क्रैक। मेरा एक ही लाइन है कि देयर इज़ नॉट एनी अदर थिंग्स, मतलब विच यू कैंट अचीव, यू कैन अचीव मैनी थिंग्स, ठीक है, सो यू मस्ट ट्राई। सो इन्होंने ट्राई किया और इन्होंने अचीव किया। जो चाह रहे थे वही अचीव हुआ या फिर और भी कुछ चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो अगर मुझसे पूछिएगा तो एक्चुअली मैं इसको सपना देख रहा था यूपीएससी, बस सूनर और लेटर ही इज़ गोइंग टू अचीव। जेपीएससी जस्ट फर्स्ट स्टेप, यू कैन से इट्स अ बैकअप प्लान, कि अगर ये नहीं तो ये भी सही, ठीक है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना, इट इज़ नॉट लाइक समथिंग इज बेटर। फिलहाल के लिए आगे तो यूपीएससी और है ही। यस, लास्ट अचीवमेंट वाज यूपीएससी, मीन्स अगर उसको लेना है तो यूपीएससी का। सो मैं तो यही बोलूँगा कि यू मस्ट ट्राई फॉर यूपीएससी ऑल्सो। अभी आपका एज है, बिकॉज यू हैव क्रैक जेपीएससी, सो यू कैन क्रैक यूपीएससी ऑल्सो। और सपोर्ट करने वाले इतने अच्छी फैमिली भी है। कुछ मित्र भी हैं मोहल्ले के, संदीप के, जानते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। आप लोग कब सूचना मिली? मुझे एक दिन बाद मिली। मुझे ये मतलब लेट हो गए? थोड़े लेट हो क्यों, गए। गलती किसकी है? नहीं, गलती मेरी है, मैं जॉब में था, मैं आईटी जॉब करता हूँ। अच्छा। मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ। कराची में ही करते हैं? कराची में। अब मैं भुवनेश्वर में हूँ अभी। अच्छा, अभी छुट्टी पे हैं? छुट्टी पे हैं। तो मुझे तो पहले पता चला, मुझे 2:30 बजे पता चला, मुझे 2:30 बजे इसने वीडियो भेजा। मैं तो उससे पहले, जब इसका इंटरव्यू था उससे पहले इसको बोल दिया था कि तुम इंटरव्यू पहले देख के आओ। तो मुझे बोला था यार ये होना ही नहीं होना है तो बात का बात है, पहले तुम जाकर इंटरव्यू दे के आओ। तो खुशी तो बहुत है, और हमारा ग्रुपिंग भी वैसा ही रहा है। हमारा ग्रुपिंग जितना भी हमारे दोस्त लोग हैं सब मेटोरियस हैं और सब अच्छे पोस्ट पे हैं अभी।
तो उनमें से एक संदीप है, और संदीप जहाँ भी पोस्ट में जाएगा तो डीएसपी रैंक लेके आया है, तो आगे अच्छा ही करेगा। तो ग्रुप का और भी मान बढ़ गया है, सबको बोलेंगे कि अब जॉब में सारे लोग आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ये कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होता था, कभी कभी बोलता था कि इतने से जो भी जॉब नहीं हुआ है तो अभी आईटी सेक्टर में जा सके। मैं इसे हमेशा मोटिवेट करता था कि नहीं यार, तुम जो जिसके लिए तुम किए हो हमेशा तुम उसी में जाओ, तुम्हारा बेस्ट ही होगा, और जहाँ भी अभी उसका रिजल्ट सामने है आपका। सामने है। अपना नाम बताइए, आप भी मोहल्ले के ही हैं? जी मैं यहाँ दुर्वा से हूँ और बस स्टैंड से। क्या नाम है? मेरा नाम हर्षराज है। आपको कब पता चला? रिजल्ट आया तो 7 साढ़े 7 बजे तक फ़ोन आया था कि हो गया मेरा। आपका क्या रिएक्शन था? मेरा तो रिएक्शन दोस्त सफल हो जाए यही सबका खुशी है, और खुश हुए थे काफ़ी कि दोस्त का अच्छा हुआ है और रैंक भी अच्छा है। कुछ प्लानिंग है कि पार्टी लेना है या फिर एंजॉय करना सब मित्र मिलके? पार्टी तो अब संदीप से बताएगा कि कब होगा। आप क्या कर रहे हैं? हम भी इसी चीज़ में लगे हुए हैं। जेपीएससी आप भी दिए थे? जी दिए थे, पर पीटी मेरा नहीं हुआ था। नहीं पाया। कितने नंबर से? नंबर तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब हो सकता है कि जेपीएससी संदीप ने क्लियर कर लिया है, उनके छोटे भाई भी हैं, आप भी हैं, तो आप फिर नेक्स्ट बार जब देंगे तो साथ में मौका मिले कि भाई साथ में अपना जो सेवा है वो राज्य सरकार में दे सके। बिल्कुल, हमारा जितना भी दोस्त है वो कुछ पहले गए हैं, कुछ अभी, तो धीरे धीरे ये सब मतलब आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। तो खुशी है कि अपना अभी एक दोस्त निकल गया है, और भी कई हैं, तो वो धीरे धीरे करके आ ही जाएंगे सेवा में। आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। नाम बताइए। मेरा नाम सुप्रीति सिंह। सबसे एक्साइटेड तो आप ही दिख रही है घर में। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग ये रहा बताए तो क्या किसको बताएं आप सबसे पहले? नहीं पता। मालूम नहीं बताए किसी को, मित्र लोग को? हाँ, हाँ, क्या बोली? डीएसपी बनी है मेरे भैया। तो हाँ, पहले टीवी में देखते होंगे खाकी में कि डीएसपी बन के आ रहे हैं, सीरियल्स में देखते होंगे, अब सामने से देखेंगे कि मैं जो है मेरे बड़े भाई जो हैं अब उस खाकी वर्दी में प्रवेश करेंगे, तो कुछ उस तरह का आता है मन में? नहीं। हाँ एक्साइटमेंट आपके चेहरे से झलक रही है, बताइए कितने एक्साइटेड है? हाँ, अच्छा हाँ? ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत एक्साइटेड है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो बता नहीं पा रही, इतनी एक्साइटेड है। देखिए, जेपीएससी क्रैक कर लिया है और घर वाले चाहते हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी है वो लगातार करते रहें ताकि यूपीएससी भी क्रैक हो सके। हालांकि जेपीएससी जो क्रैक किया है वो कह सकते हैं कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8वीं रैंक हासिल किया है और टॉप 10 की श्रेणी में ये शामिल है। हालांकि परिवार वाले चाहते हैं कि जॉब के साथ जो है पढ़ाई को अपनी जारी रखे, और 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक बार 5वीं बार भी अटेम्प्ट दे, शायद इस बार यूपीएससी क्रैक हो जाए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची।